आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी भोग के ऊपर, जिसको हमने स्थूल शरीर और तमोगुण से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। और तमोगुण की निंदक स्थितियों को, जैसे कि हम कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी कर जाते हैं। किसके कारण? वो भोग विषयों की आसक्ति के कारण। जब हम व्यसनी बन जाते हैं, भोग विषयों की बेड़ियां आंखों में जकड़ लेती हैं। यानी कि ये सभी स्थितियों पर जो हमने कल चर्चा रखी थी, वो तमोगुण से संबंध रखती है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। यानी कि तमोगुण में आकर हम छीना झपटी पर भी पहुंच जाते हैं, गिर जाते हैं, अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं। जबकि राजसी स्थितियां, जिसको आज हमने देखी उपयोग शब्द से एक चर्चा का विषय बनाया है। यूं तो देखिए उपयोग में योग शब्द जुड़ा हुआ है। योग शब्द देखिए एक सात्विक स्थिति है, परमात्मा से जोड़े रखती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। यानी कि जो हमने देखिए कल चर्चा में कहा था ना कि आज उपयोग और कल हम चर्चा रखेंगे सदुपयोग। और सदुपयोग के अगले दिन जो चर्चा रखेंगे वो योग पर। ये जीवन में देखिए क्रम बाई क्रम स्थितियां बनती हैं। यानी कि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण। इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप तमोगुण में छीना झपटी भी करते हो, बिना कृत किए, बिना कर्म किए दूसरों का फल खा जाते हो, जिसको अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं अपनी लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ। यानी कि कृत किया हुआ फल ही खाना है। जब हरी बत्ती हो तभी चलो। इसका अभिप्राय ये है कि छीनने से राजसी स्थिति। देखिए राजसी मनुष्य अपने हित को सुरक्षित करता है, कानून का पालन करता है, शास्त्र विहित कर्म करता है, भले ही दूसरों को कोई परोपकार की स्थितियों में, देखिए दूसरों के लिए कोई वो सुखदायी स्थितियां उत्पन्न नहीं करता। आप जैसे नहा रहे हो, अब नहाने में देखिए आपका स्वयं का ही एक स्थितियां बनती है। लेकिन उस नहाने में भी कुछ स्थितियां, यदि आप जल का अपव्यय करते हो, कुछ अधिक समय लगाते हो, बाहर बैठे हुए कुछ परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ देरी हो रही है, तो फिर कहीं-कहीं देखिए वो तामसी स्थितियाँ बन जाती हैं। ये गुणों की स्थितियाँ बहुत ही सरल दिखते-दिखते भी ये बहुत ही गंभीर हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन गुणों को गुणतम ज्ञान कहा है। और इन गुणतम ज्ञान की स्थितियों को हम बार-बार देखिए रहस्यमय स्थितियों से जोड़ते हैं। पिछले 6 वर्षों से यूट्यूब पे हमने देखिए लगभग 3200 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार इन 3 गुणों की ही चर्चाएँ करते हैं। यानी कि उपयोग की देखिए कोई निंदा नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, अच्छाई नहीं है। अच्छाई किसकी है? सतोगुण की। सतोगुण की कहा जाता है प्रशंसा करो। यानी कि आपको में उपयोग से अगली सीढ़ी पर पहुँचना है सदुपयोग से, ताकि आप अपना जीवन भी स्वस्थ रखिए, दूसरों को भी, दूसरों के हितों के लिए, अन्य जीवों के लिए सहानुभूति रखो, अन्य मनुष्यों के लिए आप परोपकार के कार्य करो। यानी कि आप स्वयं भी प्रकृति के पदार्थों का सुखपूर्वक भोग करते हुए, अन्य प्रकृति के मनुष्यों को, अन्य जीवों के लिए भी आप सुखदायक स्थितियाँ उत्पन्न करो। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक निभाइए, कोई बोझ समझकर नहीं। देखिए ये एक-एक शब्द कि हमारे जीवन में विशेष स्थितियाँ बनाने के लिए आपको एक प्रेरित करता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जिज्ञासापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है।
क्योंकि रजोगुण जब बिगड़ता है, तो देर सबेर मनुष्य को आज नहीं तो कल तमोगुण में गिराता है। इसलिए बार-बार कहा जाता है सत्संग करो। ये जो कर्म कांड शास्त्रों में समझाए गए हैं, ये सदुपयोग शब्द की ओर ले जाते हैं, सत्वगुण की ओर ले जाते हैं। देखिए जब कर्म कांड ज्ञानपूर्वक होते हैं तो आपको हमें सत्वगुण में ले जाते हुए वहाँ टिकाते हैं। अन्यथा जब लोभ से, भय से कर्म कांड होते हैं, तो सत्वगुण में भले ही आप पहुँच जाते हो कुछ औपचारिकताएँ निभाते हुए, पुनः संसार में, रजोगुण में लौट आते हैं। देखिए स्थितियों को बहुत गंभीरतापूर्वक जितना-जितना आप समझोगे, हम तो बार-बार कहते हैं ना देखिए ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन में तो हम कुछ छोटे संदेशों द्वारा बात समझाने का प्रयास करते हैं। शाम को हम सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक स्थितियों पर कुछ संसारी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हैं और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय इसलिए उठाते हैं कि यहाँ पर हम रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को पाने के लिए योग की स्थितियां बनाए। देखिए कल हम चर्चा रखेंगे सदुपयोग पर जो कि सत्वगुण की स्थिति है, तो परसों हम चर्चा रखेंगे योग पर जो कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की ओर। इसलिए कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां सत्वगुण मजबूत करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनाते हुए योग की स्थितियां यानी कि जब आत्मा परमात्मा की सम्मुखता बन जाती है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आज की चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।